नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे अलग अलग जिलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर एक जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से अभाव यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पर भी मंथन होता है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि सर्द मौसम है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट तो देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये देखें कि ग्राउंड पर जो योजनाएं परियोजनाएं चलाने की सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, उन पर कितना काम होता है, वो योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी पहुंचती हैं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से पूरी गतिविधियां वहां पर हैं। वो पिछले साल हमने सुना था एनआईए की कार्रवाइयां हो रही हैं और एनआईए की कार्रवाइयां तब से कश्मीर में जारी हैं और आज भी एनआईए की कार्रवाई शहर खास के डाउनटाउन यानी शहर खास के बागवानपुरा के इलाके में देखने को मिली। सुबह सुबह एनआईए की टीम सीआरपीएफ की टुकड़ी के हमरा बागवानपुरा के इलाके में पहुंची और यहाँ एक घर को मुहासरे में लिया। इस घर की तलाशी की गई और एनआईए की टीम ने इस घर की तलाशी के दौरान बताया जाता है कि कुछ कागजात भी जब्त किए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी अपने कब्जे में लिया है। साफ जाहिर है जिस शख्स के घर पे आज की कार्रवाई हुई उसके बारे में बताया जाता है कि वो क्रॉस एलओसी ट्रेड के साथ वाबस्ता है और क्रॉस एलओसी ट्रेड पिछले साल से सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहते हुए क्रॉस एलओसी ट्रेड के हवाले से कई तरह के इल्ज़ामात लगे हैं। एनआईए की आज की कार्रवाई श्रीनगर में सुबह के वक्त हुई और सुबह कड़ाके की धुंध में, कड़ाके की ठंड में श्रीनगर में एनआईए की कार्रवाई क्रॉस एलओसी ट्रेड के सिलसिले में ही बताई जाती है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। इस वक्त हमारे सहयोगी तजमुल हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। खबर श्रीनगर के बागवानपोरा इलाके से है, जहां पर फेरोज अहमद मल्ला नामी एक एलओसी ट्रेडर के घर पर कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए ने छापामारी की। बताया जाता है कि एनआईए की छापामारी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां भी मौजूद थी और इतलात जमा करने के बाद कि फेरोज अहमद मल्ला एलओसी ट्रेडर होने के साथ साथ उसके खिलाफ क्या कुछ शिकायत थी, जिसके लिए एनआईए ने अपनी छापामारी और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में तेजी लाई है। इससे कबल भी एनआईए ने शहर श्रीनगर, पलमामा, शोपियान, कुलगाम, पट्टन और बांडीपोरा के कई एक इलाकों में न सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लीडरान बल्कि एलओसी से वाबस्ता कई जो बिजनेसमैन हैं उनके घरों पर छापामारी की थी। एनआईए की इस छापामारी के साथ ही शहर श्रीनगर के कई एक इलाकों में काफी देर तक ये मामला चलते रहे कि एनआईए की छापामारी से आइंदा कुछ दिनों में क्या कुछ पाया जा रहा है। एनआईए के हवाले से, ज़राए के हवाले से ये खबर है कि छापामारी का सिलसिला आइंदा कुछ दिनों में मजीद तेज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे आज हम बात करेंगे किसी सियासी मुद्दे की नहीं, जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी मामलात की नहीं, नौकरियों की नहीं, 370-35 की नहीं। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जो मुद्दा समाजी भी है और उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो कहां से शुरू होती है और कितनी देर में ख़त्म होती है। जम्मू कश्मीर में एक खुसूसी सर्वे के मुताबिक बीते 6 सालों में तकरीबन 80% लोग ऐसे नए हैं जो नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में एक नौजवान पौध को इस तरफ कौन लोग माइल कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। किस तरफ से ड्रग्स वगैरह आते हैं। अब ड्रग्स की इतनी ज़्यादा बहुतात है कि जम्मू कश्मीर में अब ड्रग्स के बाद कोकीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं। और ये क्या वजह है, इसके बात करने के लिए हमारे साथ सैयद अशफाक रहेंगे। आप कश्मीर उज़्मा के इंतहाई होनहार जर्नलिस्ट हैं और आपने इस ड्रग एडिक्शन पे काफ़ी काम किया और जो ड्रग्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि एक बड़ी तादाद इसमें शिकार हो चुकी है। और आपके बाईं तरफ हैं इनाम जी, आपने जम्मू कश्मीर में होप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और बहुत ज़्यादा सर्वे किया और जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में रिकवरी के भी कुछ केसेस हैं और इनसे हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये कुपवाड़ा की ऊंची पहाड़ियों से लेकर शहर श्रीनगर तक मुतअद्दिद इलाकों में गए, क्या कुछ पाया। मोइन हमारे साथ हैं, बड़े इंटेलिजेंट थॉट के हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। आपने भी जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि मुल्क भर में जो नशीली अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है उस पर न सिर्फ आपने बेबसी का इजहार किया बल्कि सेमिनार, सिम्पोजियम और बहुत सारे कन्वोकेशन भी किए जिसमें लोगों को बताया गया कि आप अपनी सेहत ख़राब करने पर ख़ुद क्यों तुले हुए हैं। जनाब अमजद साहब नौजवान सहाफ़ी है और आपने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
इस बिद्दत के ख़ात्मे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। शुरुआत करते हैं अशफाक साहब आपसे। अशफाक साहब, मुझे बताइए कि आपने भी रिपोर्ट की है, हमने पढ़ा, हमने देखा, मुझे बताएं कि आखिर वजूहात क्या मानते हैं लोग ये कि इस नौजवान को रोका कैसे जाएगा इस नशीली अद्वियात की लत में पड़ने से पहले? देखिए तजम्मल, आपको पता ही है कि मैंने रिसेंटली आज ही एक स्टोरी इस पे की हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस सवाल पे मैं बाद में आना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि कश्मीर वैली जो है हमारी ये इस दलदल में मुब्तला हो चुकी है, फंस गई है। हमारे नौजवान जो हैं इस लत में मुब्तला हो चुके हैं और ये जो है ये एक छोटी बात नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए इस वक्त सरकार को, क्योंकि मैंने जो आज रिपोर्ट की उसमें मैंने ये बता दिया है, जो मैंने माहलजीन से बात की है या जो मुझे माहलजीन ने कहा है कि हर रोज़ इंसदाद मंशियात के मराकज़ पर हर रोज़ अगर 40 ऐसे नौजवानों का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि ड्रग्स जो है वो तरह से यहाँ फैल चुका है। बहरहाल मैं बताऊंगा कि ड्रग्स तो ठीक था, पहले लोग चरस का इस्तेमाल करते थे, पहले लोग प्रॉक्सी-1 कैप्सूल का इस्तेमाल करते थे, कोडीन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि अफीम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब हेरोइन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है हमारे समाज में। और माहलजीन कहते हैं कि ये चरस या प्रॉक्सी-1 कैप्सूल से 100% ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है हमारी। पेडलर्स हैं वो दूसरे दिन क्यों छोड़े जाते हैं उनको वापस कोर्ट में वो गवाही देने के लिए, उनके पास कोई सबूत नहीं मिलता है। तो जो है वो गवाह एक ज़रूरी होना चाहिए, जो एक गवाह, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक सेमिनार किया था हुक्ड कैफ़े में जहाँ पे काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट्स आए थे और मोहल्ले के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आए थे वहाँ पे और पुलिस भी वहाँ पे थी। तो वहाँ पे पुलिस से हमको क्या मतलब जानने को मिला कि वहाँ पे उनके खिलाफ़ कोई सबूत होता नहीं, कि वो वजह बनती है कि उनको हम छोड़ने पे हमको मजबूर करती है जी। तो वो सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करें, हम ये स्टार्ट करें, एक इनिशिएटिव ले अपनी जगह। दोबारा से उस चीज़ पर एक एलिगेशन लगा करके सामने है, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि जो यूथ है वो डाइवर्ट हो जाए इन सारी चीज़ों से। इसके लिए हमारे पास में मेजर्स होने चाहिए, हमारे पास में डी एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए, हमारे पास में कॉन्वोकेशंस होने चाहिए, जिस तरह से हमारे भाई एक इवेंट करते रहते हैं वो इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन उन इवेंट्स के साथ साथ नज़र हमारे स्टेटिस्टिक्स पर भी होनी चाहिए। ऐसे लोग थे, मतलब ऐसे भी लोग रिकवर हुए जिनको अब हम अपने साथ चलाते थे, हम उनको बोलते थे आप हमारे साथ 1 दिन गुजारो, 2 दिन गुजारो, अगर आपको लगेगा कि हमें कोई तब्दीली आ रही है तो ही आप हमारे साथ चलो। तो ऐसा भी हुआ कि मतलब आप समझिए कि रिहैब, जैसा इन्होंने बात की, रिहैब ऐसा है कि वहाँ पे हालात तो अभी कश्मीर के रिहैब की बहुत ख़राब है। और फिरदौस नजार के साथ दिल्ली और श्रीनगर में ऑनलाइन इंजीनियर्स टीम के साथ अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि हमने तो बात रखी, अमल करना हम सब का काम है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। 370 के बाद वादी कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क्स पर काफ़ी ज़्यादा हथौड़ा पड़ा, और उसी हथौड़े को लेकर आज भी हम देखते हैं कि लगातार जी हाँ 4G सर्विसेज वादी कश्मीर में एक्सेप्ट 3 डिस्ट्रिक्टों के बगैर दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि हम बात करें तो 4G के हवाले से कई सारी खबरें सामने नज़र तो आई, मगर हकीकतन ज़मीनी सतह पर 4G को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से अब खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ास तौर पर श्रीनगर और बडगाम को लेकर कि कहीं ना कहीं 4G जो है उसे रिस्टोर किया जा सकता है। इस खबर को लेकर अगर देखा जाए तो कई सारी न्यूज़ एजेंसीज, कई सारे सोर्सेज इस वक्त इस खबर को फैला रहे हैं, मगर ज़मीनी सिचुएशन जो है अभी भी 4G नहीं चल रहा है, जबकि 2G पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही है। बात अगर करें तालीमी शोबा हो या साथ ही साथ कारोबारी इदारे, कई सारे मुश्किलात ज़मीनी सतह पर 2G को लेकर ही दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से 5G जो है फाइबर के ज़रिए चल तो रहा है, मगर सिचुएशनली अगर बात करें तो अभी भी 4G की खबर ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं दे रही है। अब खबर आ रही है कि श्रीनगर और बडगाम में 4G सर्विसेज को शायद रिस्टोर किया जा सकता है। फिलहाल खबर की तहकीकात और खबर की हकीकत को लेकर ज़मीनी सतह पर इस वक्त सोर्सेज के हवाले से यही खबर आ रही है कि आज शाम से 4G सर्विसेज श्रीनगर या बडगाम में बहाल किए जा सकते हैं। ज़मीनी सतह पर इस सिचुएशन को लेकर बात करें तो कितनी हकीकत है और कितनी इसमें सच्चाई है वो तो पता चलेगा आज शाम के बाद, कि अगर 4G रिस्टोर होता है तो खबर पक्की, अगर 4G रिस्टोर नहीं होता है तो कह सकते हैं कि खबर को लेकर अफवाहें ही दिखाई दे रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल, वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर।
चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि इरशाद भट्ट हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से ग्राउंड पर वहां पर भी पूरी स्थिति बनी हुई। देखिए सर, यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो रोड और ड्रेन्स की है जी। जो हमारा गुतियार टू फ्रस्ता रोड है वो पूरा खस्ताहाल हो चुका है, वहाँ से पैदल भी नहीं चल सकते, गाड़ी की तो बात ही नहीं है। लेकिन सर इसकी वजह क्या है, वो ड्रेन का है। जहाँ से जो ड्रेन जाती है मोदान से मरगुजार तक, उससे आगे नहीं है। जो पानी जाता है वो रोड में जाता है, उसकी वजह से रोड ख़राब हो गया। सर हमारी यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि इस रोड पे जो है वो ध्यान दे। हमारे यहाँ बहुत सारी मुश्किलात है। अगर हमें हॉस्पिटल जाना होगा, हमारा लिंक रोड जो है वो यही है गुतिया रोड, लेकिन वो पूरा ख़राब है। अगर हमें रात को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल या बारामूला, हमें पहले यहाँ से फतेहपुरा, फिर वहाँ से खोजबाग, फिर खोजबाग से बारामूला। अगर ये इस रोड की खस्ता हालत ना होती ऐसी तो हमें 5 मिनट का रास्ता था। अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, ज़िले बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पे जो गुतियार का इलाका है और इसके साथ साथ फ्रसार का भी इलाका है, यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो रोड है बिल्कुल खस्ताहाल हो चुका है, बड़े बड़े खड्डे यहाँ पे हुए हैं और इसके साथ साथ पानी यहाँ पे इस रोड पर जमा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिहाइश पजीर लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे खुदा न खास्ते किसी वक्त यहाँ पे कोई बीमार होता है, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें जो ट्यूशन क्लास पढ़ते हैं, और इनको काफ़ी सारे मुश्किलात होते हैं। यहाँ पे जो गाड़ियाँ जो है चल नहीं पाती हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि इस पे जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमे, चाहे R&B की बात करें या PHE की बात करें, वो इस इलाके का रुख नहीं करते हैं। बल्कि अगरचे पिछली दफ़ा जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकंड हुआ या थर्ड फेज़ हुआ, यहाँ पे जो ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो यहाँ पे आए, इन लोगों के साथ जो है वादे किए गए, वो वादे जो है आज तक पूरे नहीं किए गए। बल्कि इन लोगों का ये कहना है कि हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुज़रना पड़ रहा है। यहाँ पे मुकामी लोगों का ये कहना है कि अगरचे पिछले दफ़ा यहाँ पे एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी बनाया गया था, मगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो उसका जो काम जो है वो पूरा किया गया, मगर जो ड्रेन है, ड्रेन का जो काम है वो अधूरा छोड़ा, क्योंकि उस ड्रेन के ऊपर जो है जब खुदाई इन्होंने किए हैं इन ठेकेदार साहिबान ने, फिर उसके बाद जो है उस ड्रेन के ऊपर मिट्टी डालनी थी, मगर आज तक जो है इस ड्रेन के ऊपर जो है मिट्टी नहीं डाली गई। बल्कि इनका ये कहना है कि अगरचे यहाँ पे बारिश होंगी, पूरा जो पानी है ये हमारे घरों में आएगा तो उससे जो है हमें काफ़ी नुकसान होगा। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला एजाज़ अहमद से गुजारिश करते हैं कि वो इस इलाके की तरफ रुख करें ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या इस रिहाइश पजीर लोगों के जो मसले मसाइल, क्या इस रोड के हवाले से, चाहे पानी के हवाले से या बिजली के हवाले से या ड्रेन के हवाले से, वो हल हो जाएंगे या नहीं, ये कुछ ही दिनों के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि जमशेद मलिक क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला उधमपुर का, और उधमपुर से भी हमारे संवाददाता हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। सुंदरबनी BSF कैंप से 2 एहलकारों के फरार होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद BSF की तरफ से एक एप्लीकेशन सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कल देर शाम से उनके 2 सिपाही लापता हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और पुलिस की तरफ से अभी तक उनकी तलाश का सिलसिला शुरू ज़रूर किया गया है। मगर पुलिस से जब इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि BSF की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें किसी चीज़ का और जिक्र नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि उनके 2 जवान लापता हैं, तहम इसमें किसी हथियार के साथ या कोई और सामान लेके वो फरार हुए हैं, ये इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कल देर शाम से ये दोनों नौजवान जो लापता हैं, इनके मतलब BSF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों जर्नल ड्यूटी पर तैनात थे जहां कैंप के अंदर ही, और कल देर शाम से ये लापता हैं, जिसके बाद आज सुबह BSF की तरफ से एक एप्लीकेशन सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में इनकी दी गई है, जिसमें इनकी गुमशुदगी की बात कही गई और पुलिस की तरफ से इनकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए।
पशु तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए सांबा पुलिस ने आज एक और बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट को विफल किया है और इस अटेम्प्ट को विफल किया गया है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के वीरभूमि पार्क के पास। और आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रयास को विफल करने के लिए सांबा के यूथ ने भी अहम रोल निभाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ युवा जो कि सुबह तड़के 5:30 बजे के आसपास सैर करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक महिंद्रा 207 गाड़ी जो वो खड़ी है, पंजाब नंबर वो गाड़ी थी, और उस गाड़ी में सवार चालक और सह चालक दोनों ही मौके से फरार हो गए जब उन्होंने देखा कि कोई युवा जो है वो यहां से गुजर रहे हैं। और युवाओं को शक हुआ कि इस गाड़ी में कुछ हो सकता है, और युवा ने जब उस गाड़ी को चेक किया तो उसमें 5 बेजुबान जानवर जो थे वो काफी क्रुएलिटी से, ब्रूटली तरीके से बांधे हुए थे, जालिम तरीके से बांधे हुए थे। और युवाओं ने फौरन जो है सांबा पुलिस को इतला दी और सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और उस पंजाब नंबर गाड़ी को भी सीज कर लिया गया। और उसके बाद जेसीबी की मदद से उस गाड़ी को सेफर प्लेस पर पहुंचाया गया और वहां उस गाड़ी को पहुंचाकर उसमें जो 5 बेजुबान जानवर जो काफी क्रुएलिटी से बांधे हुए थे उन्हें खोलकर सेफर प्लेस पर रखा। और कहीं ना कहीं जो बोवाइन स्मगलर थे वो मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी भी धरपकड़ जो वो सांबा पुलिस ने शुरू कर दी है और इस पूरे मसले में धारा 188 आईपीसी के तहत जो वो मामला भी दर्ज कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले कई दिनों से बोवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट लगातार की जा रही हैं, पशु तस्करी के ये जो प्रयास किए जा रहे हैं और पशुओं को जो है कश्मीर ले जाने का प्रयास किया जाता है, घाटी की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है और लगातार इस तरह के अटेम्प्ट जो वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें कामयाबी भी जरूर हासिल हो रही है और कुछ इसमें बोवाइन स्मगलर्स की धरपकड़ भी की जाती है। लेकिन आज के इस प्रयास में 5 बेजुबान जानवरों को तो बचाया गया, लेकिन जो स्मगलर थे, बोवाइन स्मगलर थे, वो मौके से फरार हो गए और उनकी अब धरपकड़ जो है वो शुरू कर दी है। उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनता जा रहा है जिस तरह से आए दिन पशु तस्करी के प्रयास जो वो किए जा रहे हैं और अब कई अलग अलग हथकंडे जो वो अपनाए जाते हैं। कभी स्कॉर्पियो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटी गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, पैसेंजर गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, ट्रकों में तो ये भरकर ऑलरेडी लाते ही हैं और अब छोटी गाड़ियों में भी लाया जा रहा है। और इन छोटी गाड़ी में 5 जानवर जो थे ये काफ़ी जालिम तरीके से बांधे हुए थे और वो जानवर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे जब हमने खुद मौके पर जाकर देखा। और इन जानवरों को अब जो है सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है और इसमें मामला भी दर्ज कर लिया है सांबा पुलिस ने। लेकिन हैट्स ऑफ है सांबा के उन युवाओं को जिन्होंने इस पूरे प्रयास को विफल करने के लिए अपना अहम रोल निभाया और सांबा पुलिस को इतला दी। और मैं आपको बता दूं वो जो स्मगलर थे वो सड़क किनारे इसलिए खड़े थे क्योंकि उनकी गाड़ी जो थी वो खराब हो गई थी और शायद यही वजह है कि आज इन 5 बेजुबान जानवरों की ज़िंदगियां जो है ये बच गई हैं, नहीं तो इनकी ज़िंदगी भी दांव पर जो है वो लगने जा रही थी जिस तरह से इस पशु तस्करी के प्रयास को किया जा रहा था। लेकिन इस पूरे प्रयास को विफल कर दिया गया है सांबा पुलिस द्वारा और सांबा के युवाओं द्वारा। लेकिन हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवीन करें और इसके ऊपर जो सरगना जो गिरोह काम कर रहा है उसके ऊपर भी लगाम लगाई जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो इन बेजुबान जानवरों का धंधा करते हैं, गोरख धंधा करते हैं, इलीगल तरीके से धड़ल्ले से पशु तस्करी जो है वो की जाती है। और जो अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पहले तो ये देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों से पशुओं की तस्करी जो वो की जाती है और पशुओं को कश्मीर लेकर जाया जाता है। लेकिन कई बार अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से भी पशुओं को बाहरी राज्यों से तक लेकर जाया जाता है स्मगलर्स द्वारा। तो ये एक बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं कि 5 बेजुबान जानवरों को एक बार फिर से आज सांबा पुलिस ने सांबा के युवाओं के साथ मिलकर बचाया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के साथ ही रुक करेंगे जिला उधमपुर का और उधमपुर से भी हमारे संवाददाता हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से है। उधमपुर में जिखैनी चौक पर ट्रैफिक पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और कामयाबी ये है कि यहाँ पर एक फर्जी गाड़ी को पकड़ा गया है। गाड़ी क्रेटा है जिसका नंबर 2 गाड़ियाँ एक नंबर पर चल रही हैं और ये जो गाड़ी यहाँ पर मैं आपको विजुअल में दिखा दूँ, ये गाड़ी का नंबर है JK10B3403, यानी ये गाड़ी ले की है, ले में इसका RC रजिस्टर्ड है। और इसी के साथ ये भी बता दूं कि ये गाड़ी जो है ये फर्जी है और जो ओरिजिनल गाड़ी है, सही गाड़ी जो है वो ले में ही मौजूद है। ट्रैफिक DSP हिम्मत सिंह जी की अध्यक्षता में ये बहुत बड़ी एक कामयाबी जो है ट्रैफिक पुलिस को मिली है। जिस तरह से रोज़ देखने में आता है कि गाड़ियां चोरी होती हैं और उसके बाद मिलती नहीं हैं और मैक्सिमम गाड़ियां जो हैं
जम्मू से जो कुछ चोरी हो जाती हैं या बाहर से चोरी होती हैं वो कहने की ही जो है जैसे पुलिस ने बहुत बार छानबीन भी की है और उसमें ये पाया गया है कि जो गाड़ियां हैं वो कश्मीर की तरफ जाती हैं। और आज इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हिम्मत सिंह जी ने गाड़ी को उसको ट्रेस किया, किस तरह से ट्रेस किया, कैसे ये गाड़ी पकड़ी गई, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ये खुद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हिम्मत सिंह जी, बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है जैसे आज आपने इस गाड़ी को ट्रेस किया है। ये गाड़ी फर्जी है, ओरिजिनल गाड़ी जैसे आपने कहा कि ले में है, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्योंकि रूटीन में जैसे फ्राइडे को कश्मीर बाउंड का ट्रैफिक नहीं जाता है, तो जब ये गाड़ी आई तो इसका फ्रंट पे प्लेट नहीं था। जब इसमें से जो पैसेंजर्स उनका पूछो उनको आपको कहाँ जाना है, उनका जब हमने किश्तवाड़ा जाना है, लेकिन जब हमने गाड़ी का बैक साइड पर नंबर देखा तो एक डिजिट जो है इसमें JK10 भी किया गया, 3 जो है वो इस पर पेंट नहीं है। तो इसके पूछा गया कि RC लाओ। जब इसमें हमने RC देखा तो जब इसको गौर से देखने से लगा कि इस पे HRS की एक नंबर रहता है प्लेट पे, वो नहीं था। जब RC इस लड़के ने हमें बताई और जब इंजन नंबर और चैसी नंबर से टैली किया तो वो वेरी किया, वो ये नहीं है जो RC पे डिस्प्लेड है, जो ओरिजिनल जो इसने RC में बताई थी। इसके बाद हमने इसे ओनर को ट्रेस किया। ओनर इसका ले का है। उसने बताया कि उसकी गाड़ी उसके घर में खड़ी है और उसने अपने गाड़ी के फ़ोटो और HRS प्लेट्स का पूरा डिटेल भेजा। तो इससे पाया गया कि ये जो जाली है, ये गाड़ी है, ये फर्जी नंबर पे चल रही है। अच्छा हिम्मत सिंह जी, नेशनल हाईवे बहुत बड़ा है, बहुत सारी गाड़ियाँ रूटीन में ऐसी जाती होंगी, लेकिन अब आपने ये कामयाबी हासिल की है, आगे किस तरह की कार्रवाई आपकी रहेगी? देखें, मतलब हम जब भी सड़क पर रहते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि ऐसी गाड़ियाँ जो कोई चोरी की हों, जब हम देखते हैं गाड़ियों को तो कागज़ मिलाते हैं, तो यही रहेगा कि जो HRS नंबर रहता है वो और RC के साथ बराबर मैच करता नहीं करता, तो वो भी एक मेन क्लू है। अच्छा, आपकी ओनर से बात हुई है जो सही में ओरिजिनल नंबर उससे बात हुई? जो एक्चुअल ओनर है मेरी, उससे बात हुई है। उसने अपनी गाड़ी के फ्रंट और रेयर का प्लेट, गाड़ी का फोटो और RC मुझे भेजी हुई है। तो कितना बड़ा नेक्सस समझते हैं आप? देखें, सिर्फ दोनों RC में सिर्फ इतना वेरिएशन है कि HRS P नंबर जो रहता है वो इस RC में जो हमें बताई गई RC, इस पे जो ये नंबर। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा इसको थोड़ा सा फ्रंट पे HRS पैन करके दिखा दें। ये देखिए, ये दिखाना चाहेंगे। रेयर का रहता है जो इस गाड़ी पे नहीं लगा है, और जो एक्चुअल गाड़ी है उसका HRS P नंबर जो है वो अलग से है। और ये RC मुझे लगता है ये भी डुप्लीकेट बनाई गई है। देखिए, देखने पे तो लगता नहीं कि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि यूजुअली ऐसे स्कैन नहीं लगता है, लेकिन ये डुप्लीकेट ही दस्तावेज़ है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया है। ओनर सेम है ओरिजिनल का भी और इसका भी, लेकिन सिर्फ ये HRS P जो नंबर है वो डिफरेंट है। क्या समझते हैं कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है? देखें, जाहिर है ये तो नेक्सस है ही है। जो मोटर व्हीकल थेफ्ट्स है ये काफ़ी होती हैं, और नेशनल हाईवे पे अक्सर जो गाड़ी दूसरी स्टेट से जो कश्मीर चली जाती है। तो आगे फर्दर ऑफ कोर्स एक्शन क्या रहेगा? किस तरह से आप गाड़ी की किस तरह से कार्रवाई, किस तरह से ओनर तक पहुंचा जाएगा? गाड़ी को हम कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसको हैंड ओवर करेंगे और आगे की कार्रवाई वो करेंगे। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ DSP ट्रैफिक थे हिम्मत सिंह जी। मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ विजुअल में, ये गाड़ी आप देखिए क्रेटा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। मैं आपको आगे से भी दिखाना चाहूँगा कि गाड़ी आप पूरी तरह से देखिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। हालांकि इसमें फैमिली जा रही थी। और आगे फ्रंट का मैं आपको दिखा दूँ, देखिए फ्रंट में नंबर ही नहीं है, गाड़ी का नंबर ही नहीं है फ्रंट में। अभी मैं ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हूँ, और अभी मुझे कुछ देर पहले फ़ोन यहाँ से आया कि एक शख्स ने फ़ोन किया जो मेरे बिल्कुल साथ में खड़े हैं। इनको कुछ दिक्कत यहाँ पे आ रही है और मीडिया के सामने कुछ ये बताना चाहते हैं। इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपका नाम क्या है? अब्दुल कयूम भट्ट सर। अब्दुल कयूम जी, कहाँ से आप आए हैं? सर हम टॉप नेल से आए सर। तो क्या परेशानी आपको यहाँ पे आ रही है? सर परेशानी यही आ रही है सर, मैं पिछले हफ्ते भी यहाँ अस्पताल में आया पेशेंट लेकर, तो सर मैडम जी के पास आया, उनने टेस्ट भी दिए, लिखवाए, सब कुछ मैंने ओके करके दिया। अब आज की डेट दी, ऑपरेशन होना था पेशेंट का, तो सर आज अब दोबारा टेस्ट भी लिखवाए और दोबारा डेट 27 तारीख की दे रही है। किसका था? सर मेरी मिसेज का। अच्छा जी सर। अभी तक कितनी डेटें दी आप? सर 2-3 डेटें दे गया, बस ऐसा ही हमारे गरीबों के साथ चलता जाता है सर। इलाज कुछ आपने पूछा नहीं उनको इतनी डेटें अभी तक क्यों दी आपने? सर बस उधर से धक्के मारते हैं, रोब करते हैं, उधर एंटर नहीं होने देते हैं। हमारे जैसे कितने गरीबों के साथ ऐसा ही धक्का वगैरह दिया कुछ? जी सर, जी सर, जी सर। अस्पताल में जाते हैं, परसों भी मैं यहाँ आया, जो यहाँ सिपाही खड़े हैं सर, तो उनने भी मेरे साथ सर बदतमीजी की, ताकि मैं अपने मुसीबत का मारा हुआ, मेरे साथ बीमार आदमी है सर।
क्या करूं? हायर अथॉरिटी से आपने बात नहीं की जो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं? सर मैं गैर वाकफ आदमी है, मेरी अप्रोच किससे सर आप लोगों को जनाबों के पास आया तो बस मेरी सरकार तक सर मेरी ये आवाज़ होनी चाहिए। तो कितना दूर से आप आए हैं डोडा? सर कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर से आया। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।